हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे जो कि है रेशनल नंबर। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में छूट गया था। हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, जिसे आप देख लीजिएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन है, इर्रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम उन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उन्हीं नंबर को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। √2। √2 इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये √2 है, हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। पाई। पाई भी हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब यहाँ पे ये भी बात आ गई कि 22/7 जो है ये तो p/q के फॉर्म में रिटन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो बहुत पॉइंट में बहुत लंबी जाती है, मिलियन ट्रिलियंस तक चली जाती है। तो इसलिए 22/7 जो है ये पाई एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब हम, ये हमारा टॉपिक तो खत्म हो गया है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं नीचे। उन स्टेटमेंट को हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें रीजंस भी देने हैं कि क्यों वो ट्रू है और क्यों वो फॉल्स है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट कह रही है कि हमारा हर होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो देखते हैं, होल नंबर हम जानते ही क्या होता है। होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और क्या? नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये स्टेटमेंट है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। अब देखिए, हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हमारा सारा होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है और ये हमारा 1 से स्टार्ट है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बन सकती है, जैसे कि हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तब वहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सारे नंबर आ जाते हैं, 1, 2, 3 एंड जितने भी होंगे वो सारे होल नंबर के अंदर आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, वो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है 0। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि ये स्टेटमेंट कहती है कि हमारा हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। इंटीजर्स क्या है? ये तो हम जानते ही हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे एक नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 के कलेक्शन को ही कहते हैं। नंबर लाइन, जिसे हम लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, और ये इधर आगे बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव में, -1, -2, -3। ये
नेगेटिव में इधर बढ़ता चला जाएगा। तो क्या है, कह रहा है कि इंटीजर, सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब हम इसमें से कोई एक इंटीजर उठा लेते हैं, मान लीजिए हम इसको -2 को उठा लेते हैं। -2 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन इसके नंबर हम, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में रिटर्न हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। हम इसमें से कोई भी नंबर उठा सकते हैं, मान लीजिए हम ये 3 उठा लें, इधर पॉजिटिव वाले में से ये 3 उठा लें, इसके नीचे भी हम 1 लिख लेते हैं, तो ये भी हमारा एक p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। हम 0 उठा लेते हैं, ये 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट कहती है कि हमारा हर रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। ये हमारे सेकंड वाली स्टेटमेंट से ही मिलती जुलती है, लेकिन उसके उल्टी है, उससे उल्टी है। तो क्या इसमें ये कह रहा है कि हर रेशनल नंबर हमारा इंटीजर होता है। तो क्या हमारा हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? हम कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं जो कि है 4/9। ये एक रेशनल नंबर ले लिया हमने, ये p/q के फॉर्म में रिटर्न है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम, वो अकेले ही होते हैं, उन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही डेसिमल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है हमारी, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, 1 and 2 के बीच में। इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं हमें ये फाइंड करना है। वैसे देखा जाए अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में या होल नंबर के फॉर्म में 1 के बाद तो 2 ही आता है, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं होता। लेकिन इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब 1.1 आते हैं, 1.2 आते हैं, 1.12 आते हैं, और फ्रैक्शंस के नंबर्स भी आते हैं। तो हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, हमें सिर्फ 5 ही रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और इसमें तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स आते हैं 1 and 2 के बीच में। तो क्या करेंगे हम, हमें 5 फाइंड करने हैं, तो हम उससे एक ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। या तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा 1 है इसको पहले हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये हमारा p/q के फॉर्म में रिटर्न भी हो जाएगा। और ये 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिख देंगे 2/1। तो ये हमारे हम क्या करेंगे, अब 6 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6/6 इंटू 6/6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12/6। तो अब इनके बीच में हमारे कितने नंबर्स आएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये क्या हो गया, हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए 1 and 2 के बीच में। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद हमारी 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।